अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत 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 ज़्यादा ईद की मुबारक। तो लेट लतीफ़ ही सही, मगर मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा आपको ईद की मुबारक हो। आई होप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी, मज़े में गुज़री होगी, क्योंकि ईद का नाम ही खुशी का है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुज़र गई। तो अनएक्सपेक्टेड थी ईद। मेरे माइंड में ये था कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी 30 रोज़े होंगे, मगर ये हुआ कि 29 रोज़े हुए और फिर ईद बन गई। तो ख़ैर मैंने कुछ तैयारी नहीं की, इवन कि मैंने घर में सेवइयाँ भी नहीं बनाई। तो मेरे देवर का घर करीब ही है, क्योंकि हम 2 घर हैं बिल्कुल करीब, हम दीवार हैं। तो ऐसा होता है कि आपको पता है कि एक दूसरे के घर देना दिलाना ज़रूर होता है। तो मेरी देवरानी वो सुबह ही आई और उन्होंने सेवइयाँ और छुहारे और जो कुछ होता है मीठी ईद पे, तो उन्होंने दिया। उसके बाद हमने चाय वगैरह पी और साथ में आपको दिखाऊंगी क्लिप्स के कैसे गुज़री ईद। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। ये मीठा फ़ेमस है मेरे मेके में, और ससुराल में ऐसा मीठा नहीं बनता। सिंपल सेवइयाँ ही बनती हैं, और बस हर घर का अपना रूटीन होता है। तो मेरे मेके में ये इस तरह का मीठा बनता है कि आप जितना आपके पास दूध हो आप अपनी फैमिली के हिसाब से लेंगे, या जितना ज़्यादा आप बनाना चाहें। जहाँ पे मेरे मेके की बात हो तो वो वहाँ पे तकरीबन 5 किलो 6 किलो इतना दूध लाज़मी आता है। तो हमारी फैमिली क्योंकि छोटी है, तो इस वजह से मैंने उसी हिसाब से दूध लिया, 2 किलो दूध लिया है। और इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। तो जितनी देर में ये बॉईल हुआ, उससे मैंने आधा घंटा पहले जो ये छुहारे थे, ड्राई डेट्स होती हैं, इनको मैंने भिगो के रख दिया। अच्छा, भिगो के रखने के बाद इसको ये करेंगे कि इसकी गुठली निकाल लेंगे, और साथ साथ मैं चेक भी कर लूँगी कि बाज़ दफ़ा इसमें छोटे छोटे से ज़र्रे होते हैं। तो ये है कि इस तरह का कोई ना हो, तो साथ साथ ये भी ख़्याल करना है। तो ये भी मैं चेक कर रही हूँ साथ साथ। तो इसकी गुठली निकालने के बाद इसको दोबारा भी मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, और इससे पहले जब मैंने इसे भिगो के रखा था तब भी मैंने धो लिया था। तो भिगो के रखने से ये होता है कि इसकी जो ऊपर कैप होती है तो वो इजीली उतर जाती है। और इसको क्योंकि आप 2 पीसीस में करें या 3 पीसीस में करें, इससे ज़्यादा आप इसके पीसीस ना करें, क्योंकि फिर जब ये दूध में पकता है तो बाज़ दफ़ा कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर इसके 2 पीस ही करती हूँ, खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये है कि सारी गुठलियाँ मैं निकाल लूँगी और उसके बाद इसको दूध में पकने के लिए डाल दूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ईद पे कौन-सा मीठा बनता है, क्योंकि जो छोटी ईद है वो मीठे के बगैर तो मेरे ख़्याल में कंप्लीट ही नहीं है। तो हमारे में ये होता था अम्मी के घर के, ये बनते थे, छुहारे बनते थे। अब आई डोंट नो इसका नाम क्या है और क्या नाम देना चाहिए। तो हम तो बस सिंपल यही कहते हैं कि छुहारे बनाए हैं। तो जी ये होता था कि छुहारे बनते थे। उसके बाद सुबह सेवइयाँ होती हैं जो वाइट वाली, जिनको बॉईल किया जाता है। तो मेरी अम्मी वो बॉईल करती थीं, उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडे पानी से निकालते हैं, उसके बाद उसमें देसी घी डालते हैं, दूध डालते हैं, और उसके बाद उसमें चीनी डालते हैं। और चीनी डालने के बाद ये छुहारे और इसमें जो दूध होता है एक रबड़ी टाइप, वो डालते हैं। तो ट्रस्ट में बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि जो चीज़ आप बचपन से खाते हैं वो आपका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। और अम्मी के हाथ की बनी हुई चीज़ें तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लाजवाब चीज़ें होती हैं। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि उनकी अम्मी कुछ भी बनाएं, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो हमारे साथ भी ऐसा है, जो चीज़ें अम्मी बनाती थीं और बनाती हैं, हमें आज तक उसका टेस्ट बहुत यूँ समझें याद आता है। अच्छा, तो इसकी रेसिपी मैं आपको ये बता दूं कि दूध को पकने के लिए रख दिया, और जैसे ही उसमें बॉईल आया, इलायची डाल के पकने के लिए रखा। जैसे ही उसमें बॉईल आया, मैंने इसमें छुहारे ऐड कर दिए। अब छुहारे ऐड करने के बाद इसको इतना पकाना है कि ये सारा दूध गाढ़ा हो जाए।
तो जिस तरह से हल्के हल्के से बॉईल आ रहे हैं तो आप चम्मच हिलाते रहें, क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो इसमें ये है कि लगने का डर नहीं होता। और वैसे भी जब भी आप कोई मीठा बनाएं तो चीनी हमेशा एंड में डालें, कि जब आपका मीठा पकने वाला हो उस टाइम आप चीनी डालें तो ये होता है कि वो चीज़ लगती नहीं है। शुरू में अगर आप चीनी डाल देंगे तो फिर ये हो जाता है कि वो पैंदे में लग जाता है और सारी आपकी खीर या कुछ भी आप मीठा बना रहे हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दूध बॉईल हो रहा है और उसके साथ ये गाढ़ा भी हो रहा है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इसको मैं साथ साथ चेक करती जा रही हूँ। ये है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है मगर बहुत ही मज़े का बनता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह की कोई मीठी चीज़ बनती है या इस तरह से छुहारे बनते हैं। तो हमारे घर में ये बनते हैं। तो जी ये है कि दूध गाढ़ा होता रहेगा और साथ इसी में ही जो छुहारे थे वो भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। और अब इसमें मैंने डाली है चीनी, क्योंकि अब तकरीबन ये रेडी होने वाला है, क्योंकि दूध अच्छा ख़ासा गाढ़ा हो गया। और इस बात का ये ख़्याल रखना है कि दूध अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो बिल्कुल ही ये आपके छुहारे जुड़े हुए बनेंगे। मीन्स के आपके छुहारे जो हैं उसमें दूध ज़रा कम होगा तो फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते, ज़रा ड्राई ड्राई लगते हैं। तो ये है कि आप देखें कि दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। अब इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाऊंगी और ये मीठा रेडी हो जाएगा। इसको आप फ्रीज़र में रखें ठंडा होने के लिए और उसके बाद जब ये चिल्ड हो जाए तो आप इंजॉय करें। यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। और जैसे मेरी शादी हुई और उसके बाद जिन जिन लोगों को मैंने ये बना के दिया या जिन्होंने टेस्ट किया था तो अब उन लोगों के घरों में भी ये बनता है। तो ये है कि बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जी जब ये पक गया इसको मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा था कि भाप निकल जाए। और उसके बाद इसको मैंने बाउल में डाला है और ये 2 किलो दूध से बना हुआ बस एक बाउल ही रेडी हुआ है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोगों ने कितना बनाना है और उसी हिसाब से छुहारे जो होते हैं उनकी क्वांटिटी भी आप ले लीजिएगा। तो ये है कि मेरे कहने पे एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर करें। ईद तो गुज़र गई, ये है कि वैसे भी आप इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा मज़े के है। और इसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ ईद के क्लिप्स। तो ये ईद का ही दिन है और मेरी बेटी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ईद अनएक्सपेक्टेड हुई तो बच्चे तो सारे सो चुके थे, तो मेरी बेटी ने ये सुबह ही मेहंदी लगवाई है और उसके बाद अब जी नेल पॉलिश लगाई जा रही है। तो नेल पॉलिश का ये है कि इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है लगाने का और मैं थोड़ा सा मना करती हूँ कि अभी छोटी है, मेरे ख़्याल में नहीं लगानी चाहिए और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जब नेल से नेल पॉलिश उतरने लगती है ख़ुद से ही तो फिर बहुत बुरी लगती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ना लगाऊं। और आज क्योंकि ईद का दिन था और मैं बहुत टाइम से इसको कह रही थी कि हरीम मैं आपको ईद पे लगाऊंगी नेल पॉलिश, तो वो भी इसी बात पे खुश थी कि चलें ईद पे लगाएंगे। तो इस वजह से आज मैंने ख़ुद बुला के लगाया कि आ जाएं हरीम, मैं आपको नेल कलर लगाती हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये अपने हैंड्स शो करा रही हैं। और साथ ये है कि बच्चे भी रेडी हो गए। मैंने बस घर का काम किया जिस तरह से होता है, किचन समेटा और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह भी की। अच्छा, तो बर्तन मैंने वॉश कर लिए। इसके बाद अब मैं रेडी होंगी। आज हमारा खाना है मेरे देवर के घर, उनके घर हमारी दावत थी, दोपहर का खाना हमने उनकी तरफ खाना था। तो ये है कि अब मैं तैयार हो जाऊंगी और उसके बाद हम चले जाएंगे उनके घर। तो आज नहीं, मैंने ये सोचा कि चलें अब ये ड्रेस पहन लेते हैं। ये है जे डॉट का और जो स्पेशली मैंने ईद के लिए स्टिच करवाया था वो मैं नहीं पहन सकी, क्योंकि मैंने सोचा चलें अब दावत पे जा रहे हैं तो ये पहन लेती हूँ, उसके बाद जब किसी के घर जाएंगे तो फिर मैं दूसरा पहन लूँगी। मगर ये है कि पहनने का मौका नहीं मिला और हम कहीं जा भी नहीं सके। तो हम आ चुके हैं उनके घर। जितना मुझे सिंगार पसंद है और जितना मुझे आता है करना तो वो भी मैंने कर लिया। और उसके बाद ये है कि बस अब हम खाना खाएंगे। खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था और
खाने में पाए थे चिकन पुलाव, शामी कबाब और उसके बाद सलाद, रायता जिस तरह से होता है। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये है कि पाए जो हैं, ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, बहुत मज़े के बनाते हैं मेरे देवर। और हम लेडीज़ में से और कोई भी नहीं बनाता। और ये होता है कि हम बनाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो इतने मज़े के बनाते हैं पाए कि बस उनके आगे मेहनत करना फ़ज़ूल है। तो आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।